बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम आधुनिक हिंदी कविता के विकास के पहले चरण में भारतेंदु मंडल के बारे में आज हम बात करेंगे। भारतेंदु मंडल से तात्पर्य है भारतेंदु के उन मित्रों, साहित्यिक मित्रों, सहयोगियों, अनुयायियों से जिन्होंने भारतेंदु के नेतृत्व में विपुल साहित्य की रचना की। इसमें भारतेंदु मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास तथा राधा कृष्ण दास आदि कवि आते हैं, जिसमें इन कवियों ने पत्रिकाएं भी निकाली, संपादक की भूमिका में भी रहे, कहानीकार के भूमिका में भी रहे, कवि के रूप में भी रहे, नाटककार और प्रहसनकार भी रहे। तो विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया। यहाँ हम कवि रूप के बारे में उनके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल रहा है 1850 से 1885। उन्होंने अपने इस 35 वर्षीय जीवन काल में विपुल साहित्य की रचना की। इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, प्रहसन, कविताएं तो लिखी उन्होंने, जीवनी, इतिहास, सब कुछ उन्होंने लिखा। इनको इस युग का नेतृत्व करने का मौका मिला। उन्होंने अपने बचपन में बंगाल की यात्रा की थी, जहाँ के उन्नत विकसित साहित्य को देख करके इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन किया उन्होंने और वापस आने पर उन्होंने यही आधुनिकता की अलग साहित्य में जगाई। भारतेंदु इस युग के, या यूँ कहे अपने युग के अग्रदूत थे। उनकी कविताओं में विषय की विविधता है। उनमें भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, देश प्रेम भी है, समाज परिवर्तन भी है, प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण भी है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उनकी लेखनी से बचा हो। उन्होंने कहीं सरस, कहीं ललित, कहीं इतिवृत्तात्मक शैली में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उनके काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 के आसपास है। इसमें प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत कोविदानंद, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी आदि प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु की खासियत थी कि वे प्राचीन और नवीन दोनों को एक करके चलते हैं। दोनों काव्य भूमि उनके पास मिलेगी। यही कारण है कि उन्होंने खड़ी बोली, जो खड़ी बोली रूप ले रही थी, उस खड़ी बोली में उन्होंने फूलों का गुच्छा और दशरथ का विलाप नामक कविताएं भी लिखी। यह जरूर है कि उन्होंने नाम मात्र की खड़ी बोली में कविताएं लिखी और उनकी मूल भाषा जो रही वो ब्रज भाषा ही रही। काव्य के संदर्भ में गद्य के लिए उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा की पक्ष लेते हुए भी उन्होंने खड़ी बोली का समर्थन किया।
उन्होंने उर्दू काव्य शैली में भी अनेक रचनाएं लिखी। उन्होंने प्रयोग किया अपनी ओजस्वता, सरलता, भाव मर्मकता और कुशलता से। उन्होंने काव्य कुशलता में उन्होंने काव्य को जीवंत बना दिया, जिससे उनके युग के सारे कवि प्रभावित हुए हैं। उन्होंने रसा उपनाम से भी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने खुसरो की पहेलियों के तर्ज पर पहेलियाँ भी लिखी, मुखरियाँ भी लिखी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचनात्मक फलक अत्यंत विस्तृत है। अब दूसरे कवि आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, भारतेंदु ने बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिकाएं भी संपादित की, निकाली। बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में से हैं। उन्होंने आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका का संपादन मिर्ज़ापुर से किया, जो बनारस के पास है। और भारतेंदु काव्य की लगभग सभी विशेषताएं इनके काव्य में निहित है। अंतर इतना ही है कि देश की दुरावस्था के कारणों को देखकर देश की उन्नति के लिए इन्होंने जितना काव्य में वर्णन किया है वो अपने साथियों से अधिक है। नई से नई घटना को ये काव्य को विषय बना देते थे और ये शुद्ध भाषा यति गति के कायल न थे, बल्कि वो फक्कड़पन से अभिव्यक्ति को महत्व देते थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श आदि हैं। यहाँ हम काव्य की ही बात कर रहे हैं, ज़्यादा काव्यगत रचनाओं पर ही केंद्रित अपने विचार कर रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र हास्य व्यंग के क्षेत्र में अग्रणी थे। वो एक भावुक कवि थे और उन्होंने भी भारतेंदु की भांति काव्य में विविध प्रयोग किए। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक एक कविता भी, एक पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। उनकी रचनाओं में व्यंग्य और हास्य की प्रधानता है। ठाकुर जगमोहन सिंह, जो रीवा के रहने वाले थे, उन्होंने भी एक कवि के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। वे अपने काव्य में श्रृंगार और प्रकृति वर्णन को प्रमुखता देते हैं। उनके काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। कल्पना, लालित्य, चित्रात्मकता, अलंकृत शैली इनकी अन्यतम विशेषताएं हैं। अंबिका दत्त व्यास इस युग के, इस मंडल के एक अन्य मुख्य कवि हैं, जिन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में उन्होंने तत्कालीन सुधारों पर आधारित कविताएं लिखी। कोमल कांत पदावली में वे लिखने के लिए विख्यात थे। राय कृष्णदास एक अन्य कवि हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीनता, सामाजिक चेतना को विशेष स्थान दिया। उन्होंने ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में भी कविताएं की। वे ब्रज की मधुरता और खड़ी बोली की प्रासंगिकता की रक्षा करने में सफल रहे। इनके अतिरिक्त
अनेक कवि उस युग में हुए जिनकी मुख्य धारा में लोकप्रिय योगदान नहीं रहा, किंतु उन्होंने कालांतर में अपने साहित्य, विपुल साहित्य की रचना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु मंडल में जो कवि हैं वो भारतेंदु जी के साहित्य के साथ साथ अपने साहित्य की रचना स्वतंत्र रूप से करते हैं, उनका अनुकरण भी करते हैं, उनको सहयोग भी करते हैं, उनके निर्देशों को भी मानते हैं, उनके सलाह को भी स्वीकार करते हैं। और इसलिए हिंदी साहित्य में इसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारतेंदु के साहित्यिक मित्र, दोस्त और अनुयायी हैं, जिनमें जैसा कि मैंने बताया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख कवि थे।